दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे देश की सैर पर जाने वाले हैं जो कभी अरब का सबसे गरीब देश हुआ करता था और आज दुनिया का सबसे अमीर देश है। इस देश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आबादी मात्र 25% है। इस देश की कुल आबादी में मूल निवासियों की संख्या मात्र 12% है और 2022 में यह देश फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन करने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश बन जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम मिडिल ईस्ट में स्थित देश कतर की बात कर रहे हैं। अरब के सबसे गरीब देश से दुनिया का सबसे अमीर देश बनने तक का सफर इस देश ने जितनी तेजी से तय किया है वह पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। तो चलिए फिर आज कतर के सफर पर चलते हैं और जानते हैं इस देश में ऐसा क्या है जो इसे अरब देशों में सबसे खास बनाता है। कतर को ऑफिशियली स्टेट ऑफ कतर के नाम से जाना जाता है। कतर वेस्टर्न एशिया में स्थित एक अरब देश है। कतर का कुल क्षेत्रफल 11,581 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश पूरी दुनिया में 158वें नंबर पर है। यह देश समुद्र से घिरा हुआ है और इसकी जमीनी सीमा केवल सऊदी अरब से मिलती है। कतर की कुल जनसंख्या लगभग 27 लाख है। जनसंख्या के मामले में देश पूरी दुनिया में 139वें नंबर पर है। हैरानी की बात यह है कि कतर की कुल जनसंख्या में कतर के मूल निवासियों की संख्या मात्र 3,13,000 है। पूरी दुनिया से नौकरी के लिए देश में आए हुए प्रवासियों की संख्या लगभग 24 लाख है। कतर की आबादी में सबसे अधिक भारतीय लोगों की संख्या है। इस देश में रहने वाले भारतीय लोगों की संख्या 6,91,000 है, जो कि इस देश की कुल जनसंख्या का 24% है। भारत के बाद यहाँ सबसे अधिक संख्या पाकिस्तान और ईरान के लोगों की है। दुनिया में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या इस देश में सबसे कम है। इस देश की कुल आबादी लगभग 27 लाख है, जिसमें महिलाओं की जनसंख्या लगभग 7,54,000 है, जो इस देश की कुल आबादी का मात्र 25% है। हालांकि एक और फैक्ट ये है कि इस देश की 88% आबादी यहाँ आकर काम करने वालों की है, तो महिलाओं की कम आबादी का यह आंकड़ा ज्यादा चौंकाने वाला नहीं है। इस देश के 67% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, 13.8% लोग हिंदू और 13.8% लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। 3.1% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले भी हैं। कतर की जीडीपी 357.338 बिलियन डॉलर है, जो कि पूरी दुनिया की 51वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी पर कैपिटा के मामले में देश पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, यानी सबसे ज्यादा इनकम वाले देशों की लिस्ट में कतर पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इस देश की जीडीपी पर कैपिटा 1,38,910 डॉलर है। कतर में गरीबी 0% और बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। इस देश की करेंसी कतरी रियाल है। 1868 में ओटोमन एम्पायर की हुकूमत के खात्मे के बाद मोहम्मद बिन थानी ने ब्रिटिश के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत ब्रिटिश ने कतर को एक अलग राज्य की मान्यता दी और विदेशी आक्रमण से इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाली। इसके बाद धीरे धीरे कतर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। 1971 में कतर को अंग्रेजों से आजादी मिल गई। 2003 में इस देश में संविधान लागू किया गया। हजारों सालों तक कतर की इकोनॉमी काफी हद तक मोती के उत्पादन पर निर्भर थी। कतर के लोग समुद्र में डाइव लगाकर मोती निकाला करते थे और यही मोती उनके जीवन यापन का सबसे बड़ा जरिया था। इन सालों में कतर की गिनती अरब के सबसे गरीब देशों में होती थी, लेकिन फिर 1940 के दशक में तेल और गैस के भंडार का पता चलने पर इस देश की किस्मत ऐसी बदली कि देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में एक बन गया। कतर में 1939 में तेल का उत्पादन शुरू हुआ और 1949 में कतर ने तेल का निर्यात करना शुरू कर दिया। 1960 और 1970 में इस देश में तेल के और बड़े भंडारों का पता चला, जिसके बाद तेल के उत्पादन में और ज्यादा वृद्धि हुई। इस देश में प्राकृतिक गैस का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। साथ ही देश प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। कतर की इकोनॉमी का 70% हिस्सा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से ही आता है। टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और मीडिया का भी कतर की इकोनॉमी में उल्लेखनीय योगदान है। कतर में इनकम टैक्स लागू नहीं है। पेट्रोलियम और गैस से यहाँ की सरकार को इतनी कमाई हो जाती है कि उसे टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं है। कतर की राजधानी दोहा है और इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। कतर की 80% आबादी दोहा और उसके आसपास के इलाकों में ही रहती है। दोहा में स्थित हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस दुनिया का तीसरा बेस्ट एयरपोर्ट है। दुनिया का 6th लॉन्गेस्ट और वेस्टर्न एशिया का लॉन्गेस्ट रनवे इसी एयरपोर्ट पर है।
इस एयरपोर्ट से हर साल 50 मिलियन यात्री सफर कर सकते हैं। कतर एयरवेज दुनिया का बेस्ट एयरलाइन है। इसे ऑस्कर्स ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री भी कहा जाता है। खोर अल अदाइद दुनिया के उन गिने चुने जगहों में शामिल है जहां समुंदर रेगिस्तान से मिलती है। कतर दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है। यहाँ क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0 है। अरेबियन ऑरिक्स कतर का राष्ट्रीय पशु है। कतर में ऊंट की रेस में रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। ऊंट की पीठ पर ह्यूमनॉइड रोबोट बिठाए जाते हैं और ये रोबोट्स रिमोट व वॉकी टॉकी के माध्यम से ट्रेनर से कनेक्टेड रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट के अनुसार कतर में प्राकृतिक आपदा के आने का रिस्क पूरी दुनिया में सबसे कम है। पर्ल कतर एक बेहद ही खूबसूरत आर्टिफिशियल आइलैंड है। यहाँ कई सारे खूबसूरत गगनचुंबी इमारत बने हुए हैं। ऐशो आराम और एडवेंचर की सारी सुविधाएं इस आइलैंड पर मौजूद है। यह आइलैंड कतर के पर्ल डाइविंग इतिहास को दर्शाता है। इस देश में सिर्फ एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में किया जाएगा। इस आयोजन के साथ ही कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला दुनिया का पहला अरब और इस्लामिक देश बन जाएगा। साथ ही कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश भी होगा। ये वर्ल्ड कप पहला कार्बन न्यूट्रल वर्ल्ड कप होगा। इस वर्ल्ड कप के लिए कतर में 800 MW सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जा रहे हैं। ये पहला वर्ल्ड कप होगा जिसका आयोजन सर्दी के मौसम में किया जाएगा। 2030 में कतर में एशियन गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लंदन शहर की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी कतर देश की ही है। इस शहर में कतर की प्रॉपर्टी ब्रिटेन की बहरानी और लंदन के मेयर की ऑफिस प्रॉपर्टी से भी ज्यादा है। मशहूर फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट गर्मेन में 70% हिस्सेदारी कतर के अमीर शासक तमीम बिन हमद अल थानी की है। उन्होंने 2011 में टीम में ये हिस्सेदारी खरीदी थी। कतर में जंगल 0% है। इस देश में खेती भी नहीं होती है। ये देश खाने पीने की सारी चीजें विदेशों से आयात करता है। सबसे ज्यादा शहरी आबादी के मामले में कतर पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। इस देश की 99.2% आबादी शहरों में रहती है। कतर में साक्षरता दर लगभग 94% है। कतर के लोगों का औसत जीवन काल 80 साल है। कतर की 71% आबादी मोटापे का शिकार है। मोटे देशों की लिस्ट में कतर पूरी दुनिया में 12वें नंबर पर है। कतर का खान पान काफी हद तक इंडिया, पाकिस्तान और ईरान के खान पान से मिलता जुलता है। मकबूस इस देश की राष्ट्रीय डिश है। कतर के लोग जरूरी से रात में और सुबह के समय 1 चम्मच शहद का सेवन करते हैं। घूमने के लिए कतर एक बहुत ही खूबसूरत देश है। गगनचुंबी इमारत, खूबसूरत आइलैंड, वर्ल्ड क्लास म्यूजियम और शानदार मस्जिद इस देश में पर्यटकों को आने पर मजबूर करते हैं। इस देश के मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शन में सोक वाकिफ, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर, कतर कल्चरल विलेज, द पर्ल कतर, द कॉर्निक, अल खोर पार्क, विलेजियो, स्टेट ग्रैंड मस्जिद, स्पाइरल मस्जिद, एजुकेशन सिटी मस्जिद, इमाम अब्दुल वहाब मस्जिद इत्यादि शामिल हैं। अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कतर भारत समेत दुनिया के 80 देशों के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देता है। तो फिर आप कतर कब जा रहे हैं? कमेंट में बताओ जरा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और दुनिया के देशों के बारे में ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।